हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज से हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। आंसर आप लोग करते रहेंगे। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है मेरे बच्चे? तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है कि बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या सुलझाने की मानसिक क्षमता में वृद्धि और परिवर्तन। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है। अब ये निजी प्रेक्षण क्या होता है मेरे बच्चे? तो प्रेक्षण का मतलब ही होता है कि देखना या निगरानी करना, यानी किसी वस्तु, घटना या व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना, परखना और ज्ञान प्राप्त करना। संज्ञानात्मक विकास जो है वह व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप लोग करते रहेंगे। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक अंतरण जो है इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। ठीक ना? जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो दाहिने हाथ से भी लिखता है और बाएं हाथ से भी लिखता है, तो उसके अंदर जो है द्विपार्श्विक अंतरण पाया जाता है। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर साहब ने किया था। किसने किया था? स्किनर साहब ने। इन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया था। किस पर किया था? चूहे पर। और पावलोव महोदय जो हैं वो कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक साहब जो हैं वो बिल्ली पर अपना प्रयोग किए थे। और कोहलर साहब जो हैं ये सूज के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो बंदर पर किए थे। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक ना? इसमें व्यक्ति जो है जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। यानी समाज में आप देखते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं चाहे वो बड़ों से सीखते हैं, चाहे बच्चे जब अपने में ही खेलते कूदते हैं तो एक दूसरे का देख के जो है सीखते हैं ना या अनुकरण करते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आंसर करते रहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? तनाव का। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम जो है वह प्रयास व त्रुटि के नियम है जिन्हें थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं, और जबकि तनाव का नियम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। बिल्ली पर आपको अभी अभी मैंने बताया कि जो है थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग किया था। बंदर पर कोहलर साहब ने प्रयोग किए थे और चूहे पर स्किनर साहब प्रयोग किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। आंसर देते रहेंगे। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था? कोहलर साहब ने किया था। ठीक ना? ये जो सूझ का सिद्धांत होता है मेरे बच्चे ना, ये अचानक होता है। ठीक? और इन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पे किया था? बंदर पर किया था। कौन किया था? कोहलर साहब ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा है। ठीक ना? कभी कभी
यही जो है प्रेरणा नाम मेरे बच्चे अभिप्रेरणा नाम से आ जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। और यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछेगा, कैसे पूछेगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इसको किसने दिया है, तो इसको गुड साहब ने दिया है। इसको कहीं नोट कर लेना आप लोग, इसको किसने दिया है, गुड साहब ने दिया है। और एक तो ऐसे ही पूछ लेगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं, मतलब इसको प्रेरणा कहते हैं। चाहे प्रेरणा आएगा उसमें ऑप्शन में, चाहे अभिप्रेरणा आएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और हाँ, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आप सब। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? शारीरिक और सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक, भाषा विकास, उपरोक्त सभी। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो बाल विकास के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उपरोक्त सभी हैं। बाल विकास के 5 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन? सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और भाषा। ये जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो है विकसित होते रहते हैं, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, रटने पर जोर देना, अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, यानी आसान बनाना। सुगम बनाना का मतलब क्या है? आसान बनाना। शिक्षा शास्त्र जो है वो शिक्षा का मूल आधार है, जो शिक्षकों के द्वारा जिज्ञासा, आलोचनात्मक चिंतन और नैतिक जुड़ाव को प्रेरित करने के तरीकों को आकार देता है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। क्या है मेरे बच्चे? पाठ की पुनरावृत्ति। और इस प्रश्न को ध्यान देना क्योंकि ये चेहरा बदल बदल के खूब पूछता है, मतलब यही प्रश्न को कई तरीके से पूछेगा। तो विस्मृति का मतलब ही होता है मेरे बच्चे भूलना, ठीक ना। यानी जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, उसे विस्मृति कहते हैं, ठीक ना। अब विस्मृति को कम कैसे करेंगे आप? तो पाठ की पुनरावृत्ति करके, यानी सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती है, यानी उसको बार बार दोहराया जाता है, ठीक ना। पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है कि किसी कार्य, शब्द, कथन या प्रक्रिया को बार बार दोहराना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रोध व भय प्रकार है? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो क्रोध व भय प्रकार है, किसका प्रकार है? संवेग का प्रकार है, ठीक ना। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए हैं। आपसे पूछेगा कि मतलब मैकडूगल साहब ने ये संवेग के जो 14 मूल प्रवृत्ति, उनसे जो 14 संवेग है कहाँ बताए हैं, तो आपको बताना होगा कि उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में बताए हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो इसका आंसर है अनुकरण। क्या है मेरे बच्चे? अनुकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल विकास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, पावलोव, जॉन डीवी। तो बाल विकास के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जीन पियाजे साहब को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। आंसर आप लोग करते रहेंगे। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की। कौन सी? समायोजन की। अब मेरे बच्चे समायोजन का मतलब पहले समझ लीजिए, यानी स्वयं को बदलते हुए या अपने आप को बदलते वातावरण, परिस्थितियों या आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। जैसे एक कहावत कही गई है ना कि जैसा देश वैसा भेष, यानी जहाँ का जैसा रीति रिवाज रहे उसी में अपने आप को ढालना, में यानी उसी के अनुकूल हो जाना। वही कह रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो समायोजन है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।